अभी पॉलिटिकल करना क्या है? भाई आप लोग अभी पॉलिटिकल कार्ड खेल रहे हैं कि अदालती कार्ड खेल रहे हैं? बिकॉज वही मुकदमे एक के बाद दूसरा, फिर सजाएं, फिर सब कुछ। पॉलिटिकल कार्ड तो पॉलिटिकल एरिना में होता है ना, कि ठीक है आओ यार खुल के आओ, करें इलेक्शन, आओ बाय इलेक्शन में देखें। इतनी जल्दी क्या है मालिक साहब? अभी तो इलेक्शन हुए 1.5 साल हुआ है, अभी तो 3.5 साल रहते हैं। माहौल बनाने में, गर्म करने में, जलसे करने में, बनाने में, इसमें अगर ये लोग इस्लामाबाद आ गए और जो कामरान साहब ने बात की, उन्होंने कहा यार हम इतने लंबी बात नहीं करेंगे, मुझे उनकी बात से अंदाजा हुआ कि 1-2 महीने का वो भी बात कर रहे हैं। तो अगर ये भी आ जाते हैं इस्लामाबाद, वो भी आ जाते हैं इस्लामाबाद, भले वो अलग-अलग आए, एक सिचुएशन तो क्रिएट हो जाएगी। देखिए, वी आर श्योर अबाउट JUIF। जब वो आएंगे ना, फूल भी पेश करेंगे, पानी भी पेश करेंगे, इस्तकबाल भी करेंगे, इनके पास जाके बैठेंगे, इनकी बात सुनेंगे, जो हमारे करने का काम होगा और हम कर सकते हैं वो सिर्फ सुनेंगे नहीं, वो करके भी दिखाएंगे। ये वो बात तो नहीं, ये वो बात तो नहीं आपने की जो बताने से कासिर थे आप? नहीं, हाँ। जो बात तैमूर साहब की पार्टी करती है, PTI, इनके जरा फरमाइशें देखें। मेरी मर्जी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा दें, मेरी मर्जी का आर्मी चीफ लगा दें, मेरी मर्जी का DGI लगा दें, मेरी मर्जी का चेयरमैन नेब लगा दें, मेरी मर्जी के नताइज दे दें, मेरी मर्जी का RTS बिठा दें। ये फरमाइशें कौन पूरी करेगा? ये तो कहते हैं कि अगले साल जनवरी-फरवरी में इलेक्शन करा दे और हमें हुकूमत दे दे। ये कोई कर सकता है? इनके साथ बात करने की कोई जगह, कोई स्पेस है यार? कोई जमीन पे पैर तो इनके लगे ना। ये कोई जमीन पे पैर रखे तो इनसे बंदा कोई बात भी करे तो हवा में खड़े होकर बात करते हैं। ये वो जमात है जो कहती है कि हम पूरे मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी और हमारा लीडर इस मुल्क का सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर है। आप इस वक्त एक सूबे की जमात इसलिए रह गए हैं, तहरीक जो खैबर पख्तूनख्वा है, मैं इसका नाम सिर्फ इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वहां पर आपकी हुकूमत है। और मैं फिर कहता हूं, ये कामरान मुर्तजा साहब बैठे हैं, ये मेरी इस बात को या डिनाई कर दें या इंडोर्स कर दें, मर्जी है उनकी, कि इनके पास जो मैंडेट है KP में, दैट इज नॉट एन ऑर्गेनिक मैंडेट। वो उसमें JUI का मुझे एक बात बताएं, अभी गवर्नर साहब थे, गवर्नर साहब ने माले मसरूका हमारा इनके घर पड़ा। नहीं, ठीक है, 2-3 दिन उन्होंने बात लटकाने की कोशिश की, बड़ी बेतुकी सी बात थी, रेजिग्नेशन मिला नहीं मिला, साइन उस पर गलत है नहीं है, कोशिश हुई, उन्होंने 90 वोट ठोक के सामने आपको दिखा दिए। ठीक है ना? जितने लोगों ने इनकी पार्टी से दाएं बाएं हुए, जो तायब भी हुए या गायब भी हुए, उनकी हमने पॉलिटिक्स तबाह होती देखी है उनके जिले में, और वो हमने देखा है। तो इनकी जगह तो आप ये ना कहें कि ये अपने सूबे में भी ये इनका वोट अपना बैंक नहीं है, उनका वोट बैंक तो इंटैक्ट है। अच्छा, अब आपने सिर्फ मेरा जवाब सुनना नहीं है, फिर मैं कामरान साहब के पास जाऊंगा। अब आपने उसको, मेरे जवाब को आपने दिल के कानों से सुनना है। ठीक, अगर इनकी पार्टी इतनी इंटैक्ट थी या है, तो सेनेट इलेक्शन में हमारा तो 1.5 सेनेटर बनता था, इन्होंने हमें 2 सेनेटर क्यों दे दिए? तो फारिग कर दिया ना चीफ मिनिस्टर इस बात पे? सुन लीजिए ना। नहीं, वो उसके रीजंस कुछ और हैं। हमें हमारे हिस्से से ज्यादा ये हिस्सा क्यों दे रहे थे? जुस्से से ज्यादा इसलिए कि गदापुर साहब विकेट के दोनों तरफ खेलते थे, सबको पता है। मैं उस जमीन से हूं, उस इलाके से ताल्लुक रखता हूं, क्योंकि इनको पता था कि जब इलेक्शन होगा, कैंपेन होगा, इनकी आधे से ज्यादा पार्टी बिक जानी थी। खरीदने वाला कोई भी हो सकता था, किसी भी जमात से हो सकता, कोई इंडिपेंडेंट हो सकता था, लेकिन इनके पास जो माल मौजूद था वो बिकने वाला माल था। और अभी भी अगर इनकी पार्टी इंटैक्ट थी इस इलेक्शन में, तो आई डोंट नो तैमूर साहब मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते। 90 MPA को इन्होंने 5 दिन, 8, 9, 10, 11, 12, 5 दिन तक इन्होंने उनको हब्से भेजा में रखा, उनके मोबाइल छीन लिए, वहीं खिलाया, तो 150 प्लस से ज्यादा, 150 प्लस से ज्यादा छांगा मांगा में किसने रखे? सुन लिया तो मैं उसका जवाब देता हूं आपको। वही हर नमाज के बाद बीच में कुरान रखा, इधर आओ हाथ रखो। अगर इंटैक्ट थी तो ये कस्में कुराने उठवाते उनसे। ये इनकी हालत गुजरी है। आप छंगा मांगा की बात करते हैं, इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में CM हाउस को, स्पीकर हाउस को ग्वांटानामो बे बना दिया था। आप भूल जाएंगे जो वहां पर हो रहा था। कामरान साहब ये मुझे बताएं, आपका कोई इनसे कोई टैक्टिकल कोई अंडरस्टैंडिंग है? जो इन्होंने बात की था इख्तियार साहब ने कि आप आएंगे तो हम जाके इनको मिलेंगे भी, हम इनको हार भी डालेंगे। PTI के लिए इन्होंने कहा कि हम तो इनको ऐसा डबल सबक देंगे नवंबर के बाद, ये याद करेंगे। आपके लिए इतनी मोहब्बत क्यों है इनके दिल में? बिकॉज वो पॉलिटिकल पार्टी है और वो उनको पता होता है कि इन्होंने तो क्वेश्चंस रेज कर दिए हैं। बंदूक के साथ नहीं आते, पिस्तौल और गोला बारूद के साथ नहीं आते। मैं अपने तौर पर ये समझता हूँ कि ये मोहब्बत जो है अब तमाम पार्टियों के दरमियान हो जानी चाहिए,
वरना अल्टीमेटली नुकसान हो रहा है। ये इनको ये मोहब्बत पीटीआई के साथ भी जो है वो बात के लिए आगे बढ़ना चाहिए, और भले पीटीआई आगे बढ़े या ना बढ़े, चूंकि हुकूमत में ये है, ये उनके लिए 2 कदम आगे बढ़े और मामला को जो है ना अब सेटल करने की तरफ चले। काफी अरसा हो गया कि ये मुल्क जो है ना वो इस मामले में खराब हो रहा है, तो बेहतर ये है कि हम सारे बैठ के आइंदा के लिए जो है खेल के जो है असूल तय कर लें। किसी न किसी तरह से हमको फेयर इलेक्शन में जाना होगा, और वो फेयर इलेक्शन जो है ना उसके बगैर अब मुल्क शायद मजीद जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ये बोझ जो हमने उसके डाले हुए हैं। तो नून के दोस्त जो है हमारे लिए मोहब्बत, उनका शुक्रिया, मगर ये मोहब्बत उधर भी दिखा के और इस मसले को खत्म किया जाए और आगे आइंदा के लिए कोई असूल तय कर लिए जाए। मेरा ख्याल है कि यही हम सबकी भलाई है।